हाय एवरीवन, नमस्कार। तो भाई बहुत दिनों से आपको हिंदी पोयम नहीं सुनाई थी। और आजकल का जो ज़माना है उसमें मुझे एक ही टॉपिक है जो सबसे असरदार नज़र आता है, और वो है मुखौटा, मास्क। इतने सालों से अभी मेरे साथ ना, इतने महीनों से इतना ज़्यादा मास्क लोगों ने यूज़ किया है या इतने अलग अलग तरह के चेहरे दिखाए हैं कि अब मैं जेन्युइन होके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती थी। मुझे लगता था लोग कितने ख़राब होंगे, बट पर्सनल प्रोफेशनल, ओ माय गॉड, मतलब ये देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे अलग से ट्रेनिंग ले लूँ। तो खैर, बुराई बाद में करते हैं। फिर मैंने सोचना शुरू किया ऐसा क्यों होता है। अभी क्या होता है ना कि इतनी सारी आजकल के ज़माने में इनसिक्योरिटी हो गई है, इतना सारा बुरा होने लग गया है, लोग इतने जेलस होने लगे हैं, लोगों के अंदर इतनी सारी फीलिंग्स, राम रावण, फिर दुशासन, दुर्योधन, सब एक ही इंसान के अंदर रहते हैं। तो ऐसे में मास्क रखना ज़रूरी तो है। मुझे कितना आया है तो मुझे आज भी नहीं पता, शायद बहुत कम। मुझे स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, और शायद सारे जेन्युइन लोगों को। वैसे मुखौटा हम कहाँ देखते थे? बचपन में जोकर के पास, गली के नुक्कड़ों में, दुकानों पे। और हम सोचते थे कि इन मुखौटों का काम, इन मास्क का काम सिर्फ हंसाना और रुलाना है। लेकिन बड़े हुए तो देखा यार, जॉइंट फैमिली में, कॉर्पोरेट में, दोस्तों के बीच, हर जगह हमें वही काम करना है। और अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ काम आते हैं। अभी तक मैंने सीखा नहीं, पर अगर मैं सीख जाऊँ और आप सबकी बात करें तो शायद ये मुखौटे बहुत काम आते हैं। मास्किंग बहुत ज़रूरत है। हमारे पास 5 से 10 तो मास्किंग होना चाहिए, जस्ट लाइक परफेक्ट ड्रेस। कि आपके पास परफेक्ट, आपके पास अंडरगारमेंट या परफेक्ट आपके पास ड्रेस होनी चाहिए, वैसे ही आपके पास परफेक्ट 5 से 6 मुखौटे होने ही चाहिए लोगों के लिए। दुनिया में ढलने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को समझने के लिए मुखौटे बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मुखौटा, मतलब मास्क, ज़्यादा अच्छा कम बुरा। बचपन से सिर्फ मुखौटे ही मुझे चिढ़ाते थे। जो सच ना था वो सब दिखाते थे। बचपन से ही मुखौटे मुझे चिढ़ाते थे। जो सच ना था वो सब दिखाते थे। मुझे साफ ज़िंदगी पसंद थी, छलनी से छान लो ऐसा जीवन, यही मेरी कामना थी। मुझे साफ ज़िंदगी पसंद थी, छलनी से छान लो ऐसा जीवन, मेरी यही कामना थी। एक दो मुखौटे होते तो लड़ भी लेती, पर गिरगिट से ज़्यादा परत इन मुखौटों में थी। एक दो मुखौटे होते तो लड़ भी लेती, पर गिरगिट से ज़्यादा परत इन मुखौटों में थी। घर आंगन से नौकरी चाकरी, मुखौटों का व्यापार पुराना था। घर आंगन से नौकरी चाकरी, मुखौटों का व्यापार पुराना था। नादान बच्ची को प्रभु ने सबक शायद सिखाना था। नादान बच्ची को प्रभु ने शायद सबक सिखाना था। मेरे कर्म और साधना जो दिला ना सके, वो पाने की ताकत इन मुखौटों में थी। मेरे कर्म और साधना मीन्स माय डेडिकेशन, और मेरा कर्म जो पा ना सके, वो दिलाने की ताकत इन मुखौटों में थी। चलते चलते कांटों के मुखौटों की दुनिया में लंबा सफ़र मैंने बिताया। चलते चलते कांटों पे मुखौटों की दुनिया में लंबा सफ़र मैंने बिताया। मिला थोड़ा बहुत मुझको, पर जो था बहुत कुछ ज़्यादा गंवाया। मिला थोड़ा बहुत मुझको, पर जो था बहुत कुछ गंवाया। मोह माया पैसों का त्यागने पर भी मेरा निजी जीवन भी इन मुखौटों ने छुड़ाया। मोह माया, पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ त्यागने पर भी मेरा निजी जीवन, पर्सनल लाइफ भी इन मुखौटों ने चुराया। जब दिल से निकली रुदाली की आवाज़, तब ये ज्ञान मैंने पाया। जब दिल से निकली रुदाली की आवाज़, जब मुझे रोना आ गया, तब ये ज्ञान मैंने पाया। विशुद्ध साफ से प्रकृति का स्वभाव, विशुद्ध साफ से प्रकृति का स्वभाव। हम मनुष्य मुखौटों के गुलाम हैं। सत्युग ना कलयुग है ये, कृष्ण का ये आह्वान है। विशुद्ध से प्रकृति का स्वभाव, हम मनुष्य मुखौटों के गुलाम हैं। सत्युग ना कलयुग है ये, कृष्ण का ये आह्वान है। परिस्थिति में ढलते हुए ये मुखौटा है रहस्यमय हथियार। परिस्थिति में ढलते हुए ये मुखौटा है रहस्यमयी हथियार। जिस स्तर के प्रतिद्वंदी हमारे, वो मुखौटा है हमारी ढाल। जिस स्तर के कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी हमारे, वो मुखौटा है हमारी ढाल। जहाँ दाव जैसा, वहाँ मुखौटा वैसा। पासा फेंक, जीवन आसान और लक्ष्य पाने का है भेद। जहाँ दाव जैसा, वहाँ मुखौटा वैसा। पासा फेंक, जीवन और लक्ष्य पाने का है ये भेद। सही मुखौटा चुनोगे तो फल मिलेंगे नेक नेक। सही मुखौटा चुनोगे तो फल मिलेंगे नेक नेक। अलग अलग गली रूपी जीवन, अलग अलग राग अलापते हैं। अलग अलग है सबका जीवन, अलग अलग राग अलापते हैं। इन मुखौटों का राज जान लो प्यारे, ये मुखौटे जीवन में बहुत काम आते हैं। इन मुखौटों का राज जान लो प्यारे, ये मुखौटे जीवन में बहुत काम आते हैं। आई फील पॉजिटिव है इन मुखौटों का तरीका।
पर इस नेगेटिव और पॉजिटिविटी को कैसे बैलेंस करके सीखा जाए, मुझे नहीं लगता ये अभी तक मैंने अच्छे से सीखा है। मुझे लगता था मैं सीख गई हूँ, पर मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक जेन्युइन पर्सन से एक बैलेंस पर्सन पहचानने वाले। आप बताइए, आप कितने दिल के साफ और मुखौटा को कितना यूज़ कर पाते हैं, या फिर आप सच में आपको पता है कि किसके सामने कैसा मास्क लगाना है, कैसे बिहेव करना है, और किस चालू पर्सन के साथ कैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बिहेवियर से खुद को तो एटलीस्ट बचाना है, दूसरे का नुकसान करोगे वो अलग की बात है। तो आप मुझे सिखाओ, क्या पता आप मेरे काम आ पाओ। नहीं आए तो फिर ये कविता देख लेना, अदरवाइज़ कुछ दिन रुको, कविताएँ मेरी बुक छप जाएगी, पब्लिश हो जाएगी बुक, तो बुक पढ़ लेना। अगर लगता है बच्चों जैसा है तो कुछ नया आप बताओ कि इसमें आप क्या जोड़ सकते हो। कुछ बोलोगे कि नहीं, कि सिर्फ देखते ही रहोगे? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं जाऊँ, मेरा ऑटो आ गया, बारिश हो जाएगी बैंगलोर में। बाय बाय।